सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ और परमेश्वर ने आज के इस दिन को दिया है और हम अति आनंदित और धन्यवादित हैं क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर में बनी हुई है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यह वह अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। यह वह सबों के लिए भला है और उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम उसके सिंहासन के सामने हम आने पाते हैं और ये सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा संभव हुआ है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आज की आराधना के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो और आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना कर सकें और हम उसके वचनों को सीख सकें और हमारे द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दया और अनुग्रह से भरा परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवादित है प्रभु जी, तूने हम सबों को फिर से आज के इस दिन में ऐसा अवसर दिया कि हम अपने अपने घरों में बैठ करके प्रभु परमेश्वर हम तेरी स्तुति के गीतों को गा सकते हैं, तेरे वचनों को सुन सकते हैं और हम तेरी महिमा कर सकते हैं प्रभु जी। हम धन्यवादित है प्रभु जी तेरे तमाम आशीषों के लिए। हम धन्यवादित है प्रभु जी हम हर एक के जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवादित हैं प्रभु जी तेरे तमाम उपायों के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, ये सब कुछ तेरी महाकरुणा का फल है और इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आज की आराधना को हम लोग तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथ में समर्पित करते हैं। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। स्तुति के गीतों को गाने में, वचनों को सुनने में प्रभु परमेश्वर तू हमारी सहायता कर प्रभु जी। और सब बातों के द्वारा प्रभु जी हम तुझे महिमा देने पाए। हमने मन से, वचन से, कर्म से तेरे विरुद्ध में जो कुछ भी हमने पाप किया है उसको तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने सलीब पर के बहाए गए लहू के द्वारा हम हर एक के गुनाहों को धो डाल, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि प्रभु परमेश्वर हम प्रभु जी पवित्रता से शोभायमान होकर के हम तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ, आदर और महिमा के साथ दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग अनिल और उसके परिवार के साथ हम आराधना में जाएंगे और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप सबों को हमारी ओर से मसीह नमस्कार। मसीह नमस्कार। जय मसीह की। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। बल्कि सच्चाई तो यही है कि हर दिन यहोवा ही ने बनाया है और इसलिए पौलुस फिलिप्पी 4 अध्याय उसका 4 पद में हमें उत्साहित करते हुए कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो आइए हम परमेश्वर पिता के चरणों में आनंद पूर्वक आए और उसकी महिमा स्तुति करते हुए उसकी संगति में बैठे। दाऊद अपने भजन 100 अध्याय उसका 1 और 2 पद में कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। मेरे प्रियो, आज कोरोना वायरस और लॉकडाउन की बातें हमारे जीवन से उद्धार के आनंद को चुराने ना पाए। आइए हम आनंदित हो कि हम सब एक सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने मुझे और आपको अनंत जीवन दिया है। हम सब इस बात के लिए आनंदित हो कि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। तो आइए हम सब मिल करके इस गीत को गाएं जो कहता है, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में
करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से खुदा से बात करने में, रूह में भरने से खुदा से बात करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। खुशबू तो यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता मैं कैसा गुफ्तगू। खुशबू तो यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तो यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। तुझे दिल में बसाने से तेरे घर जाने में, तुझे दिल में बसाने से तेरे घर जाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। फिर साज बजाने से और मिलकर गाने में, फिर साज बजाने से और मिलकर गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर हमेशा से ऐसे ही लोगों को ढूंढता रहा है। हम सब तभी आत्मा से उसकी आराधना कर पाएंगे जब हम सब पवित्र आत्मा से नियंत्रित रहेंगे, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन बिताएंगे। हम सब तभी सच्चाई से उसकी आराधना कर पाएंगे जब हम लोग उसके वचन की आज्ञाओं के अनुसार से जीवन बिताएंगे और उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। किसी ने ऐसा कहा कि अधिकांश मसीही प्रायः बहुत कम झूठ बोलते हैं, परंतु हजारों झूठ गाते हैं। कहने का यही अर्थ है कि गीत के बोल के अनुसार से हमारा जीवन और व्यवहार नहीं होता है। तो आइए हम सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने वाले बने। इस समय हम लोग गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग बुक से गीत नंबर 489, आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की।
हालेलुया। आइए हम सब मिल करके एक भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 92 अध्याय, साम 92। आइए हम लोग एक साथ इस भजन को पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली साढ़ का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो इस भजन के लिए। भजनकार कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है। आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें उन बातों के लिए जिनको उसने मेरे और आपके जीवन में किया है। हम उसकी करुणा और उसकी सच्चाई का प्रचार करने पाए आज के इस दिन में। और 4 पद के अनुसार मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। आइए परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं, आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके हाथों के कामों को याद करते हुए हम लोग उसका जय जयकार करें। हमारा परमेश्वर सदा विराजमान रहने वाला परमेश्वर है, वो अटल परमेश्वर है, अनंत काल का प्रभु है। 15 पद कहता है कि यहोवा सच्चा है और वह मेरी चट्टान है। आइए हम उसकी सच्चाई के लिए उसकी आराधना करें, क्योंकि वह हमारी चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। वो पूरी तरह 100% पवित्र परमेश्वर है। आइए हम सब अपने पवित्र प्रभु की आराधना करें। थोड़ी देर अपने होठों को खोल करके उसकी स्तुति करेंगे और उसको धन्य कहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, ओ अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, तेरी जय हो, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। ओ पराक्रमी प्रभु परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु हम तेरे अनुग्रह का प्रचार करते हैं, तेरी सच्चाई का प्रचार करते हैं, तेरी करुणा का प्रचार करते हैं और हम कहते हैं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। ओ प्रभु तुझ में कोई कुटिलता नहीं है। हालेलुया, तेरी स्तुति हो। ओ प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वोपस्थित और सर्वज्ञानी प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति हो। ग्लोरी यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज बी टू यू लॉर्ड गॉड। गीत नंबर 541, तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं।
बंधनों से आजाद किया है। और आइए हम धन्यवाद भरे हृदय से गाएंगे। पापों के बंधनों से प्रभु तूने आजाद किया, पापों के बंधनों से प्रभु तूने आजाद किया। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान कोई भी नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमें बुलाया है और वो एक सच्चा परमेश्वर है। आइए हम उसकी सच्चाई के लिए उसकी आराधना करें। तूने बुलाया मुझे, तू सच्चा परमेश्वर है। तूने बुलाया मुझे, तू सच्चा परमेश्वर है। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे प्रभु ने अपने आत्मा से हमें अभिषेक किया है और आइए उसी आत्मा के नियंत्रण में हमारा जीवन प्रभु की महिमा के लिए हो। अभिषेक किया मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। अभिषेक किया मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को चुना है कि हम तेरी महिमा करें और तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा और न कभी भी त्यागेगा। तेरी महिमा हो। तूने मुझे चुन लिया, कभी नहीं त्यागेगा। तूने मुझे चुन लिया, कभी नहीं त्यागेगा। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया
परमेश्वर चाहता है कि हम सब हर दिन उसके स्वरूप में ढले, अंश अंश करके बदलते जाएं। आइए हम प्रार्थना पूर्वक इस अंतिम लाइन को गाएंगे, तेरे समान बना दे। तेरे समान बना दे, मुझसे महिमा तू अपनी ले। तेरे समान बना दे, मुझसे महिमा तू अपनी ले। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, हम सब आज के इस दिन में तेरी अच्छाई के लिए, तेरी भलाई के लिए तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हम इस बात को एहसास करते हैं कि तेरे समान और कोई भी नहीं है। तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही अनंत काल का प्रभु है, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। तू ही परम पवित्र परमेश्वर, सर्वोच्च प्रभु, सबसे ऊंचे में विराजमान पिता परमेश्वर है। तू हमारे हृदय में निवास करने वाला प्रभु, हम सबसे प्रेम करने वाला। हालेलुया प्रभु, हम सब तेरी आराधना करते हैं। और आज के इस दिन में प्रभु हम सब मिल करके तुझको धन्यवाद, आदर और महिमा का बलिदान चढ़ाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारी ये आराधना की भेंट तेरे सम्मुख में सुगंधदायक बलिदान के रूप में ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए हम सब इस समय परमेश्वर के जीवित वचनों को सुने। हम सब जितना अधिक परमेश्वर के वचनों से अपने जीवन को भरते हैं, उतना ही अधिक हमारा भरोसा प्रभु पर बढ़ता है, उतना ही हम और अधिक कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में हम लोग स्थिर रह सकते हैं। तो आइए परमेश्वर का वचन लगातार हमारे जीवनों को बदलता जाए। आइए हम परमेश्वर का वचन सुने। संदेश से पहले हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे, जो मिलता है दानियल की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। यहाँ तक आमीन। आजकल जबकि हम लोग अपने घरों में रहकर ही प्रभु की आराधना करने में जुटे हुए हैं, आइए प्रार्थना पूर्वक आएँ कि प्रभु हमसे अपने वचनों के द्वारा बोले और बातचीत करे। आज दानियल के जीवन से सीखेंगे। आज हमारा विषय है अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, एक निष्ठावान व्यक्ति। आइए, दानियल एक निष्ठावान व्यक्ति था, उसके जीवन से हम लोग सीखते हैं। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय का 1 पद से आगे। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष
जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज के ऊपर में अधिकारी ठहराए। यह बात दरअसल राजा के बाकी अधिपतियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और सभी दरबारियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका कारण यह था कि दानियल एक परदेसी व्यक्ति था। उसको जवानी की अवस्था में गुलाम बनाकर यहाँ लाया गया था। इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि इस्राएलियों ने परमेश्वर को अप्रसन्न किया। उसने उन्हें शत्रुओं के हाथ में कर दिया। 605 ईस्वी पूर्व के लगभग नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को पराजित किया, सारा धन लूट लिया और लोगों को बंधुआ बना करके बेबीलोन लेकर के आया। उसी में दानियल के साथ उसके 3 मित्र यानी सद्रक, मेशक, अबेदनगो भी बंधुआई में आ गए थे। दानियल के माता पिता का कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि या तो वे मारे जा चुके थे या बचपन में उससे बिछुड़ गए। तो इस रीति से हम कह सकते हैं एक परदेसी व्यक्ति जो एक अनाथ के रूप में और एक गुलाम के रूप में यहाँ लाया गया। लेकिन दानियल के अंदर में एक बात पाई जाती थी कि वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का भक्तजन था। वह यरूशलेम के छुटकारे और इस्राएलियों के बंधुआई से वापस जाने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। चाहे कितना भी काम हो, कितना भी व्यस्त हो, उसकी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं पड़ता था और हर बातों में बड़ा ईमानदार और विश्वास योग्य व्यक्ति था। यही कारण था कि राजा नबूकदनेस्सर ने उसको उसके पद को बढ़ाया और बेबीलोन का वो प्रधानमंत्री बना। तो नबूकदनेस्सर के बाद वहाँ बेलशस्सर राज करने लगा और बेलशस्सर के समय भी दानियल एक उच्च अधिकारी के रूप में वहाँ पर उसको जिम्मेदारी दिया गया। उसके बाद राजा दारा आया। इसने भी उसके विश्वास योग्यता के कारण सारे अधिपतियों के ऊपर में अधिकारी नियुक्त करने का विचार किया। यही बात बाकी अधिपतियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गया। जैसा कि लिखा है 6 अध्याय का 4 पद में, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकाज के विषय में दानियल के विरुद्ध में दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हो सकता है महीनों दिन से या 6 महीने से या साल भर से ये लोग दानियल के दोष को ढूंढ रहे थे। कारण कि एक परदेसी व्यक्ति, एक गुलाम व्यक्ति इनके ऊपर अधिकारी बनने जा रहा है। वो लोग दोष ढूंढते थे ताकि राजा के पास लाया जाए, उसकी शिकायत किया जाए और उसको अधिकारी होने से रोका जाए। और 5 पद में लिखा है, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध में कोई दोष ना पा सकेंगे। पहली बात तो उसके कामों में उन्होंने दोष ढूंढा, उनको दोष नहीं मिला। तब इनको लगा कि एक ही उपाय है कि हम दानियल के विरुद्ध में कुछ दोष पा सकेंगे। इसलिए उन्होंने कुछ षड्यंत्र रचा ताकि उसको पकड़ा जाए। और ये विषय क्या है कि हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध में कोई दोष ना पा सकेंगे, क्योंकि सारे कामों में विश्वास योग्य और निष्ठावान व्यक्ति था। और यहाँ तक कि परमेश्वर के साथ उसका रिलेशन भी बड़ा निष्ठावान था। इसीलिए वो लोग सोचने लगे कि क्यों नहीं कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि राजा के सामने इसके विरुद्ध कुछ दोष प्रस्तुत किए जाए। तो दानियल के विषय में कही गई यह बात दरअसल एक बहुत बड़ी गवाही है। उसके विरोधी लोग उसके बारे में कहने लगे कि हम उसके विषय में कोई दोष नहीं पा सकते हैं। ये उसके चरित्र को भी दर्शाता है। और उसके शत्रु कहने लगे कि हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़
और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। बहुत दिनों से वो लोग दोष ढूंढ रहे थे लेकिन त्रुटि ना पाया। अब वे उसके और परमेश्वर के बीच के रिलेशन में, उसके संबंध में कुछ दोष साबित करना चाहते थे ताकि इसको फंसाया जा सके। इस प्रकार उनका विचार था कि किसी तरह उसको उनके ऊपर अधिकारी बनने से रोका जा सके। इसके लिए उन्होंने सोचा कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता है, क्यों नहीं इसी संबंध में कुछ राजा से कुछ आज्ञा पास कराया जाए। उन्होंने राजा की चापलूसी करना आरंभ किया और मौका देख करके कि राजा से कुछ आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराया जा सके। एक दिन मौका मिल ही गया। उन्होंने राजा से एक विशेष आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करा ही लिया। राजा ने भी कभी कल्पना नहीं किया था कि यह उसी के विश्वास योग्य व्यक्ति के विरुद्ध में षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसा कि लिखा है 6 पद में, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तो युग युग जीवित रहे। यानी इन्होंने आपस में एक आज्ञा पास, पहले सजेशन बनाया और राजा के पास लेकर के आया और उन्होंने कहा कि हम सब ने, सभी गवर्नरों ने, आपके ऑनर में एक उपाय हम लोगों ने सोचा है कि राजा एक ऐसी आज्ञा निकाले कि अगले 30 दिनों तक पूरे राज्य में से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से या देवता से या किसी से प्रार्थना ना करे। जो ऐसा करे वो सिंहों की मान में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल ना हो सके। तो राजा को तो समझ में नहीं आया और तब राजा दारा उसने आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। दानियल के विरोधी बहुत खुश हो गए और इसके बाद के जो कार्रवाई है उसको वो लोग किसी बात में चुप करना नहीं चाहते थे। हर बात में कदम कदम पर मानो फूंक फूंक कर हर कदम को रख रहे थे। इसीलिए उन्होंने राजा से कहा कि हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दे जिससे यह बात मादियों और फारसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल ना हो सके। वे उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब उससे रंगे हाथों पकड़ा जा सके, कि उनके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाए। ऐसा लगता है कि वे उसके खिड़की के पास अगल बगल छुप गए, क्योंकि इनके पास 30 दिन का समय दिया गया था। इस 30 दिन के अंदर में उनको पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन दानियल को अवश्य वो लोग पकड़ लेंगे। उनकी योजना अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी और पूरी होने में कोई भी संदेह नहीं रह गया। इसके बाद ऐसा हुआ कि जब इस आज्ञा को चारों तरफ फैला दिया गया, ढिंडोरा पिटवा दिया गया और दानियल को भी मालूम हुआ कि इस आदेश पर हस्ताक्षर किया गया है, तो दानियल को उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। अपने रीति के अनुसार वहां चला गया। जैसा कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगा और धन्यवाद करने लगा। तो जैसा वो प्रार्थना करने लगा, इसी घड़ी का वो लोग इंतजार कर रहे थे। और आगे लिखा हुआ है, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। वो लोग सोच रहे थे कि हो सकता है महीनों दिन उसका इंतजार करना पड़ेगा, इसका जासूसी करना पड़ेगा कि प्रार्थना करता है कि नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले ही दिन उनको ये मौका मिल गया और आदेश निकलते साथ उन्होंने दानियल को पकड़ा कि वो अपनी खिड़की खोलकर वहां घुटनों में आकर के अपने परमेश्वर के सामने अपने लोगों के लिए और यरूशलेम की छुटकारे के लिए वो प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते हुए उन्होंने पकड़ लिया। तब वे राजा के पास चले गए। उसकी राज आज्ञा के विषय में उसको कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आदेश पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी दूसरे मनुष्य व देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए? राजा तो उसको तो समझ में नहीं आया। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैंने
हस्ताक्षर किया है और मादी फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर भी है। तब तुरंत उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, यहूदी बंदियों में से एक व्यक्ति है जो दानियल है, उसने यानी तेरी बात पर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आदेश की ओर। जैसे दिन में 3 बार विनती किया करता है वैसे ही वो विनती करने लगा। अब राजा को असली बात समझ में आ गया। यह सब कुछ उसके विश्वास योग्य व्यक्ति को फंसाने के लिए एक बहुत गहरी साजिश रची गई है। राजा समझ तो गया पर बुरी तरह फंस चुका था, क्योंकि उसी ने आदेश पत्र को उस पर साइन कर लिया था और आदेश पत्र को वो बदल भी नहीं सकता था। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। यह बात सुनकर के दरअसल राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने का बहुत उपाय सोचने लगा। और उस समय उनके व्यवस्था या कानून के अनुसार एक अपराधी को जिसका अपराध सिद्ध हो गया है उसको सूरज डूबने से पहले उसको सजा देना आवश्यक था। तो इसीलिए राजा दिन भर परेशान रहा, दिन भर दानियल को बचाने का उपाय करता रहा और इधर सूरज भी ढलने लगा और उसका कोई भी उपाय काम नहीं आया। दूसरी तरफ बाकी अधिपति भी इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। वे राजा पर दबाव डालने लगे कि जितना जल्दी हो सके इसको यानी दानियल को सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। उन्हें डर लगा हुआ था कि कहीं राजा उसको छोड़ ना दे और राजा कुछ और दूसरा कुछ उपाय ना कर ले। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो या निषेध आज्ञा राजा ठहराए वह बदल नहीं सकता है। उसको वो लोग याद दिलाने लगे। तब जब राजा ने देखा कि कोई उपाय नहीं है, तब नहीं चाहते हुए भी राजा ने आज्ञा दे दी कि दानियल को सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। उस समय राजा दानियल के पास आया और बहुत ही दुखित स्वर में उसने कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। इसके बाद दानियल को मांद के पास लाया गया और वहां पर उसको डाल दिया गया और उसके ऊपर में दरवाजे के पास एक विशाल पत्थर को रख करके और उसमें राजा की अंगूठी का मुहर लगाया गया और प्रधानों की अंगूठियों का मुहर लगा दिया गया कि दानियल के विषय में कुछ भी बदलने ना पाए। अधिकारी और अधिपतियों को डर लगा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा उसको बदल दे और सिंहों के मांद से उसको निकाल ले। तब राजा अपने महल में चला गया, बहुत दुखित हुआ। रात भर बिना भोजन के पड़ा रहा, खाना भी नहीं खाया। उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। उसको रात भर नींद नहीं आई और वो सोचता रहा। अब उसके पास कोई उम्मीद भी नहीं बचा था कि शेरों के बीच से दानियल बचा भी होगा। दूसरी तरफ उसका मन नहीं मानता था। सुबह होते ही, पांव फटते ही राजा उठा और सिंह के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। ऐसा लगता है कि अपने अंगरक्षकों को भी लिया या नहीं पता, लेकिन बड़ी फुर्ती से वहां चला गया और कोई उपाय या आशा ना होते भी वहां पर गड्ढे के निकट आया और बड़ी शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों के मुंह से बचा सका है? वैसे तो राजा को दूसरे तरफ से प्रत्युत्तर मिलने का कोई उम्मीद भी नहीं था, ना ही वो प्रत्युत्तर का आसरा करता था। लेकिन अचानक तब अंदर की तरफ से एक आवाज आया, हे राजा, तो युग युग जीवित रहे। एक बार तो उसके कानों में विश्वास नहीं हुआ। अचानक उसको लगा कहीं सपना तो नहीं देख रहा है। तब फिर उसने ध्यान से सुना। अंदर तरफ से आवाज आ रहा था, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की।
वहां मांद में क्या हुआ होगा। जैसे ही दानियल को डाल दिया गया होगा तो सबसे पहले तो उसका भी जान सूख गया। थोड़ी देर के अंदर में चारों तरफ से शेर इकट्ठे हो गए। इसको भी लगा होगा कि अब वो लोग झपटा मारेंगे और चीड़ फाड़ करके खा जाएंगे, लेकिन चारों ओर से उन्होंने घेर लिया, कोई भी अटैक नहीं किया। तब उसको भी नहीं समझ में आया। तब कुछ शेर पास आए होंगे, उसके पैर के तलवे चाटने लगे और उसके बाद वहां पर बैठ गए। पहले तो डर लगा होगा, लेकिन उसके बाद उसका डर कुछ कम हो गया। इसने जान लिया कि ये साधारण बात नहीं है। निश्चय ही परमेश्वर जिसकी वो उपासना करता है अपने दूतों को भेजा, इनके मुंह को बंद कर दिया, उनको अच्छी तरह समझा दिया कि ये मेरा बेटा है और इस पर अटैक करना उनको मना है। वो लोग वहीं बैठ करके सो गए। वहां सोने के लिए दानियल के पास कोई बिस्तरा तो था नहीं। तब दानियल ऐसा लगता है कि उन्हीं शेरों में से किसी पर टेक लगा करके सो गया, आराम की नींद सो गया। और जैसे ही राजा की आवाज उसके कानों पर पड़ी तब वो जागा और वो कहने लगा, हे राजा तो युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ हानि ना की। तो इस प्रकार जैसे ही राजा को पता चला कि दानियल जीवित है, राजा बहुत आनंदित हुआ। ऐसा लगता है वहीं से उसने अपने अंगरक्षकों को या सैनिकों को पुकारा और दानियल को गड्ढे से तुरंत निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और इसके बाद अब राजा का क्रोध भड़का और राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने लड़के बालों और स्त्रियों समेत उनको लाया जाए। और जब उनको पकड़ करके लाया गया उनको उसने शेर के मांद में डालने का आदेश दे दिया। और आगे लिखा हुआ है, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी नहीं पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तो इन चीजों से यह साबित होता है कि जो विश्वास योग्य होते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है और परमेश्वर उनकी हिफाजती करता है। आगे लिखा है, दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों को एक पत्र लिखा और उसने कहा, मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युग युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही परमेश्वर है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा वो प्रकट करता है। इस प्रकार राजा दारा ने अपने देश के सब लोगों को उसने आदेश दिया। यानी परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूं। और उसके आगे लिखा हुआ है कि दानियल दारा और खुसरू फारसी दोनों के राज के दिनों में भाग्यवान रहा। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की इंजील 5 अध्याय का 5 पद में, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। भजन संहिता 34 का 7 से 8 में लिखा है, यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहाँ प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं। पहला सामुएल 2 अध्याय का 30 पद में भी लिखा है, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। इस वचन के अनुसार दानियल ने अपने निष्ठावान चरित्र के द्वारा, अपने जीवन शैली के द्वारा, परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप के द्वारा उसने परमेश्वर को ऑनर किया, परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर ने भी उसको बहुतायत के साथ
आशीष दिया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 19 से 20 में लिखा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है क्या हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तो यहां पर भी पतरस और यूहन्ना के जीवन को हम देखते हैं। इनको जब विरोधियों ने पकड़ा, इनका न्याय किया जाने लगा, इनको धमकी लगाया गया, इनको मना किया गया कि यीशु के नाम से वे कुछ भी बात ना करें, लेकिन इन्होंने बड़े बोल्डनेस के साथ उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि परमेश्वर के निकट क्या भला है, कि तुम्हारी बातों को माने या परमेश्वर की बातों को माने। प्रिय मित्र, आप में से जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं या इसमें शामिल हैं भिन्न भिन्न जगहों में से, आपके लिए भी इस दानियल के जीवन के द्वारा एक सीख मिलता है कि आप किसका चुनाव करेंगे। क्या आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, एक निष्ठावान व्यक्ति रहेंगे और अपने कामों के प्रति और परमेश्वर का आदर करेंगे, या फिर जैसा दूसरे लोग चलते हैं उनकी तरह आप भी चलेंगे। भजन संहिता 121 उसमें लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर की इस वचन के अनुसार हो सकता है व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में आप किसी प्रकार के संकटों से गुजर रहे होंगे। हो सकता है दानियल का संकट अलग था, उसके विरोधी थे और शेर का मान था और चारों ओर से घिरे हुए शेर थे। हो सकता है आपकी समस्याएं अलग होंगी, लेकिन एक बात तो तय है कि यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो यहोवा के दूत आपके चारों ओर छावनी किए हुए आपको बचाने के लिए तैयार हैं। हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वह ना तो ऊँघता है और ना सोता है। इसीलिए अभी जबकि पूरा संसार इस महामारी की चपेट में है, लोग त्रस्त हैं, डरे हुए हैं, ऐसे समय भी आवश्यकता है कि हम उस प्रभु पर भरोसा करें जो हमें इन चीज़ों से बचा सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें यह अवसर प्रदान किया कि दानियल के जीवन से कुछ बातों को सीख सके। वो एक विश्वास योग्य और तेरा भय मानने वाला और तेरी महिमा करने वाला था, और प्रभु परमेश्वर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं। वो अपने धुन का पक्का व्यक्ति था। इसलिए हे प्रभु जी, हम भी तुझसे यही विनती करते हैं, हम भी वैसे ही बने, दानियल की तरह बने और तुझको प्रसन्न करने वाले बने, तेरे पीछे चलने वाले बने, और प्रभु परमेश्वर तुझ में हम लोग सुरक्षित रहें और अद्भुत अद्भुत कामों को अपने जीवन में होता हुआ देख सकें। हे प्रभु जी, सारी बातों के लिए आदर महिमा तुझको देते हैं, और जितने भी इस आराधना में जुड़े हुए हर एक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूं, उनके साथ भी हो। ये दुआ मांगते उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से हम सबों से बातें किया है और हम सबों को बड़ी आशीषें दिया है। ये समय होगा कि हम सब अपने दान, अपनी भेंटों को अपने प्रभु के लिए चढ़ाए। परमेश्वर का वचन पहला इतिहास 29 अध्याय उसका 9 पद में कहता है, तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। प्रसन्न होकर खरे मन से और अपनी इच्छा से भेंट दिया। जब हमारा देना ऐसा होता है तब परमेश्वर भी हम सबसे प्रसन्न होता है।
और वचन हमें ये भी कहता है कि हम जब देते हैं तो दबाव से नहीं, कुड़ करके नहीं, लेकिन हर्ष पूर्वक अपने प्रभु को दें। जब हम अपने भेंटों को चढ़ाते हैं, आइए हमारा परमेश्वर हमारे भेंट के द्वारा आनंदित होने पाए। इससे पहले कि हम अपनी भेंटों को प्रभु के लिए चढ़ाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तो हम सब का प्रेमी अब्बा पिता है, तू सारी सृष्टि का मालिक है, तू हमारा यहोवा यिरे परमेश्वर है। हम सब के पास जो कुछ है वह सब तेरा ही दिया हुआ है प्रभु। तेरे ही दिए हुए में से हम तेरे राज की बढ़ती के लिए, तेरी महिमा के लिए देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम सबों का देना तुझको आनंद प्रदान करे। हमारी प्रार्थना है जितने भी तेरे लोग तेरे राज की बढ़ती के लिए देते हैं, उनकी कमाई पर बड़ी आशीष दे, उनके भंडार सदा भरपूर रहे प्रभु जी, और हर तरह से वे आनंद पूर्वक देते हुए तेरे नाम की महिमा करने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग बुक से 598, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया। सागर से भी गहरा यीशु तेरा प्यार है, आसमां से भी ऊंचा तेरा नाम। होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया। सागर से भी गहरा यीशु तेरा प्यार है, आसमां से भी ऊंचा तेरा नाम। सागर से भी गहरा यीशु तेरा प्यार है, आसमां से भी ऊंचा तेरा नाम। सच कह रहा है कलाम, यीशु तू सबसे महान। सच कह रहा है कलाम, यीशु तू सबसे महान। होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया। चंदा ये सूरज ये तारे तेरी महिमा करे, झरने की ये कलकल तेरी स्तुति करे। मिलके करे हम तेरी वंदना, हम तुझको करते हैं सजदा। चंदा ये सूरज ये तारे तेरी महिमा करे, झरने की ये कलकल तेरी स्तुति करे। चंदा ये सूरज ये तारे तारे तेरी महिमा करे, झरने की ये कलकल कलकल तेरी स्तुति करे। मिलके करें हम तेरी वंदना, हम तुझको करते हैं सजदा। मिलके करें हम तेरी वंदना, हम तुझको करते हैं सजदा। होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया। सारी जहां का तू मालिक, तुझसा कोई नहीं, तू है सबसे पवित्र मेरा प्रेमी प्रभु। हाथों को अपने उठा करके दिल से तुझे धन्य कहते हैं। सारे जहां का तू मालिक मालिक, तुझसा कोई नहीं। तू है सबसे पवित्र पवित्र मेरा प्रेमी
तुझ सा कोई नहीं, तू है सबसे पवित्र पवित्र मेरा प्रेमी प्रभु। हाथों को अपने उठा करके दिल से तुझे धन्य कहते हैं। हाथों को अपने उठा करके दिल से तुझे धन्य कहते हैं। होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया। सागर से भी गहरा यीशु तेरा प्यार है, आसमां से भी ऊंचा तेरा नाम। सागर से भी गहरा यीशु तेरा प्यार है, आसमां से भी ऊंचा तेरा नाम। सच कह रहा है कलाम, यीशु तू सबसे महान। सच कह रहा है कलाम, यीशु तू सबसे महान। होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन करके तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। और परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना करने के लिए कहता है। इसलिए आइए समय हम लोग भिन्न भिन्न विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, इन दिनों हमारा भारतवर्ष और पूरा विश्व कोरोना वायरस के कारण से दहशत में है, परेशानी में है और लोग परेशान हैं। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस बीमारी से लोगों को चंगाई दे। और हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि फिर नए लोग संक्रमित ना होने पाए। जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और जितने चिकित्सा कर्मी हैं, प्रभु उन सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान करे, कोई भी वायरस से संक्रमित ना होने पाए। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हमारे प्रार्थना में भाई इस्माइल बोदरा अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकार सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस घड़ी के लिए, आज के दिन के लिए। आपने हमें भला चंगा रखा है प्रभु जी, जीवितों को देश में रखा है प्रभु जी। बहुत सारे लोग आज की सुबह को नहीं देखने पाते हैं, परंतु आपका अनुग्रह है कि हम जीवितों के देश में पाए जाते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। स्वामी, इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस कोरोना वायरस के लिए, जबकि ये पूरे विश्व में फैल चुका है। हमारे देश में भी हर दिन ये संख्या बढ़ते जा रहा है। स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के लिए आप छुइए और चंगापन प्रदान कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन डॉक्टरों और नर्सों के लिए जो इनकी सेवा करते हैं प्रभु जी, इनके इलाज में निरंतर लगे हुए हैं प्रभु जी। उन्हें आप आशीषों से भरिए। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कोरोना वायरस उनमें संक्रमित ना होने पाए, ताकि ये सारे लोगों का इलाज सही ढंग से करने पा सकें प्रभु जी। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो विभिन्न शहरों में फंसे हुए हैं, विभिन्न बॉर्डरों में फंसे हुए हैं, जिनके पास अभी खाने पीने को नहीं है, रहने के लिए कुछ भी नहीं है। स्वामी, इन सारे लोगों को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। आप इनकी सुधि लीजिए, इन्हें खाने पीने की वस्तुओं को मुहैया कीजिए और रहने के लिए उनको जगह प्रदान कीजिए प्रभु जी। स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारे लोग जो इस लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में बंद हैं प्रभु, और उनके पास खाने पीने की वस्तुएं बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। इन लोगों को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप ही उपाय कीजिए
और उन सारे बहुत सारे संस्थाओं को आप प्रेरित कीजिए कि इनके लिए भोजन मुहैया किया जा सके प्रभु जी। और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मेडिकल की चीज़ें हैं, मेडिसिन चाहिए प्रभु जी, उन सारे चीज़ों को भी आप मुहैया कराइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिमंडल के सारे लोग, और पिता हमारे मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के जितने भी लोग हैं प्रभु जी, और जितने भी शासनकर्ता हैं जिनके डिसीजन से हर एक नागरिक प्रभावित होता है प्रभु जी। स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं इनको आप अच्छी बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि स्वामी ये अच्छी डिसीजन लेने पा सके प्रभु जी, और हमारा ये देश कोरोना मुक्त होने पा सके प्रभु जी। स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में जब लोग डरे हुए हैं और पिता विभिन्न बातों से डरे हुए हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा, बहुत सारे लोग अपने नौकरी के लिए डरे हुए हैं। स्वामी, हर एक लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक का डर भय आप ही दूर कीजिए प्रभु, और पिता इस देश को आप कोरोना मुक्त कीजिए प्रभु जी। यह छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। दूसरी बात के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु के दास दासियों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो लोग प्रभु की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। ऐसे कठिन समय में उनका विश्वास कम ना होने पाए और लोग परमेश्वर की सेवा में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं, और परमेश्वर उनकी शारीरिक, आत्मिक, लौकिक सारी आवश्यकताओं को पूरा करे, और उनके बच्चों की परवरिश प्रभु आप ही स्वयं करे। और जितने भी विश्वासीगण हैं उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, हर एक के लिए उनकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं उन्हें प्राप्त होने पाए, ताकि इस कठिन समय में भी वो लोग परमेश्वर की महिमा कर पाएँ। और इसके लिए हम लोग बहन अंजू बोदरा के साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे। त्रिएक सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी महान जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर घड़ी के लिए। खुदावंद पिता परमेश्वर, इस वक्त हम अपनी प्रार्थना निवेदनों को लेकर आपके सम्मुख आते हैं, और पिता विशेषकर हम लोग परमेश्वर के दासों के लिए दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, आपने उनको इस भीड़ में से चुनकर अलग किया है प्यारे प्रभु जी, कि वे आपके दाग की बारी में रोपे गए हैं, और आपके सेवकाई के निमित्त उनको आप आगे बढ़ा रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए, उनको अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए, ताकि वे जब लोगों के बीच में जाते हैं आपके सुसमाचार को लेकर, तो पिता परमेश्वर हर प्रकार की विघ्न बाधाएं जो आती है शैतान की, संसार की अनदेखी देखी चालाकियों से बचाए रखिए, ताकि जितनी भी डूबती मरती आत्माएं हैं वे बचाई जा सके। आज इस संसार में बहुत सारे लोग अंधकार में पड़े हैं प्रभु जी, उनके बीच वे आपके वचन को लेकर जाते हैं, तो पिता परमेश्वर अपनी उस सामर्थ्य को दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि वे लोगों को आपके प्रेम के संदेश को बताने वाले होने पाएं, और लोग विश्वास करने वाले होने पाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके विश्वास को और अधिक से अधिक बढ़ाइए प्यारे प्रभु जी, और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर रीति से उनको सुस्वस्थ रखिए, ताकि पिता परमेश्वर कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, उनको शरीर, मन, आत्मा और जितने भी धन और सांसारिक अभिलाषाएं हैं पिता, उन सब से बचाए रखिए प्यारे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर बहुतायत से, भरपूरी से उनको इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके राज्य का बढ़ोतरी दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी से होता चला जाए। और होने दीजिए पिता परमेश्वर, उनके परिवारजनों के साथ होइए, जबकि पिता पढ़ने लिखने वाले बाल बच्चे हैं, हाँ प्रभु जी, उनकी पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा ना आने पाए, और
आर्थिक रूप से उनको मजबूती प्रदान कीजिए, ताकि संसार की चिंता से परे होकर वे सेंतमेंट अपनी सेवकाई को लोगों के बीच बांटने वाले होने पाए। प्यारे प्रभु जी, पूरे परिवार को सुस्वस्थ रखिए, भला चंगा रखिए और होने दीजिए पिता, हम उन दुर्गम क्षेत्रों में जाने वाले जितने भी सेवक भाई हैं उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी, जबकि उनके पास आवागमन की सुविधा भी नहीं होती हो। हाँ प्रभु, वे वैसे जगहों में जाते हैं और आपके वचन का प्रचार करते हैं प्रभु, उनके साथ हो, हर प्रकार के व्यवधान को उनके मार्ग से दूर कर। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासी गणों के भी साथ हो प्यारे प्रभु जी, और जो आपके प्रेम को अब तक नहीं पहचानते हैं वो भी जानने वाले होने पाए, उनको इस रीति से इस्तेमाल कर पिता। हर एक के मन आत्मा से तू ही बातचीत कर प्यारे पिता परमेश्वर, और आपका वह वचन इस संसार में पूर्ण होने पाए जो कहता है कि हर एक घुटना मेरे नाम से टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार कर लेगी कि तू ही जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हाँ प्यारे प्रभु जी, इस बात को हम इस संसार में देखना चाहते हैं प्यारे प्रभु, और इसलिए इन पासबानों के लिए और सेवकों के लिए दुआ करते हैं प्रभु कि उनको बहुतायत से अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल होने दे, ताकि हम उस गवाही को देने पा सकें। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये दुआ आपके प्यारे पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग तीसरी बात के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेषकर साइंटिस्ट लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि इस कोरोना वायरस का अब तक इलाज नहीं निकला है, इसका मेडिसिन नहीं मिला है, लेकिन परमेश्वर साइंटिस्ट लोग की सहायता करे कि इसका दवाई का खोज हो सके और इस वायरस का रोकथाम हो सके, और इसके लिए हम लोग बहन वर्षा के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता कि इस कोरोना वायरस के कारण प्रभु जी हमारा देश और पूरी दुनिया पिता त्रस्त है पिता परमेश्वर, और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने भी लोग इस वायरस को रोकने के लिए पिता परमेश्वर टीके की खोज में लगे हैं पिता, हम उन सभी वैज्ञानिकों, उन सभी शोध करने वालों को तेरे हाथों में रख छोड़ते हैं प्रभु जी। और पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता कि तू अपने अद्भुत ज्ञान और बुद्धि से उनको भर दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि तू उनकी हर एक शोध कार्य में अपनी बहुतायत की अगुवाई को दीजिए पिता, कि पिता परमेश्वर जल्द से जल्द इसका टीका पिता सामने आने वाला हो पाए, उनको खोजने वाले हो पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उस टीके के द्वारा से पिता जितने भी लोग संक्रमित है प्रभु जी, वे लोग पिता चंगाई को पाने वाले हो पाए। और पिता परमेश्वर तू उन सबों के साथ हो लीजिए पिता। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता कि इस लॉकडाउन की वजह से प्रभु पूरी दुनिया पिता परमेश्वर रुक सी गई है प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरे द्वारा से पिता सभी लोग पिता अपने सामान्य जनजीवन में पिता वापस लौटने वाले हो पाए। तो ही सभी बातों को पिता अपनी अगुवाई से ठीक कर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग तेरा धन्यवाद करते हो, तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना में शुरू से लेकर के अंत तक तो हमारे संग रहा प्रभु परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और हमने जिन विषयों के लिए प्रार्थना किया प्रभु जी, उन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर तूने हाँ और आमीन में दे दिया है प्रभु जी, इसके लिए भी हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी कि हम हर एक का जीवन प्रभु जी तुझ में सुरक्षित रहे और हम तेरी महिमा कर सकें। हमारे जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, उनको बुद्धि और ज्ञान और समझ से तो परिपूर्ण कर प्रभु परमेश्वर, और उनको पढ़ाई के क्षेत्र में तेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे कभी पूछने सिर ठहराऊंगा। हमारे बच्चों को हमेशा सिर ही ठहरा प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे उन दास दासियों को जो लोग दुर्गम क्षेत्रों में तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, उनको भी तो अपनी आशीष से आशीषित कर परमेश्वर पिता, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर प्रभु परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति उनके साथ में होने पाए। हम अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग बेरोजगार हैं प्रभु जी, उनके रोजगार के लिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, उनके लिए उचित समय पर उनके योग्यता के अनुसार उनके लिए अच्छे जॉब का तो इंतज़ाम कर प्रभु परमेश्वर,
और बेरोजगारी की समस्या भी दूर होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर हम सभी के लिए, जितने लोग हम लोग आराधना में शामिल हैं प्रभु जी, हर एक के परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक को अपनी सुरक्षा में रख प्रभु परमेश्वर, और अपने आँख की पुतली की नए हर एक को अपनी सुरक्षा प्रदान कर प्रभु परमेश्वर, और तुझ में सुरक्षित रहकर प्रभु जी हम तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। और प्रभु जी इस पूरे सप्ताह में हम लोग तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। ये सप्ताह हम लोग के लिए आशीष में होने पाए प्रभु जी। हमारे आगे आगे तू चल प्रभु परमेश्वर, और हमारे हर एक कामों में तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह बनी रहे प्रभु परमेश्वर। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हैं, और ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।